इन द केस ऑफ इम्यूनाइजेशन विद अ प्रोटीन एंटीजन, जैसे कि किसी वैक्सीन के साथ, अ माइक्रोबियल मिमिक जिसको एडजुवेंट कहा जाता है, वो स्टिमुलेट करवाता है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स जो दिया जाता है विद द एंटीजन। ड्यूरिंग द इन्नेट रिस्पॉन्स माइक्रोब या एडजुवेंट एक्टिवेट करता है हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, ताकि वो एक्सप्रेस करें मॉलिक्यूल जिसको हम कोस्टिमुलेटर कहते हैं, और सिक्रीट करवाएं साइटोकाइन जो कि स्टिमुलेट करवाएं और प्रोलिफरेशन करवाएं और डिफरेंशिएशन करवाएं टी लिम्फोसाइट्स की। प्रिंसिपल कोस्टिमुलेटर्स टी सेल्स के हैं B7 प्रोटीन्स, जिसमें CD80 एंड CD86 आ जाते हैं। ये एक्सप्रेस्ड होते हैं APCs पे और रिकॉग्नाइज होते हैं बाय द CD28 रिसेप्टर जो कि नाइव टी सेल्स पे होता है। एंटीजन सिग्नल 1 एंड द कोस्टिमुलेटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स टू माइक्रोब सिग्नल 2 फंक्शन कोऑपरेटिवली टू एक्टिवेट द एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। रिक्वायरमेंट माइक्रोब ट्रिगर्ड सिग्नल 2 की इंश्योर करती है कि एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड हो बाय द माइक्रोब एंड नॉट बाय द हार्मलेस सब्सटेंसेस। इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो कि ट्यूमर या ट्रांसप्लांट्स में हो, सिग्नल 2 जो है वो प्रोवाइड होता है बाय द सब्सटेंसेज जो रिलीज हो नेक्रोटिक सेल्स में से, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जिसको डैम्प्स कहते हैं। रिएक्शन और फंक्शन हमारे टी लिम्फोसाइट्स के और बी लिम्फोसाइट के डिफर करते हैं इन द इंपॉर्टेंट वेज और बेस्ट कंसीडर हुए सेपरेट। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स। देखिए, सबसे पहले नाइव टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं किसी एंटीजन या कोस्टिमुलेटर की वजह से इन द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द इफेक्टर सेल्स जो माइग्रेट करते हैं टू एनी साइट जहाँ पे एंटीजन या माइक्रो प्रेजेंट हो। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स CD4 प्लस हेल्पर टी सेल का होता है सिक्रीशन ऑफ द साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 2 एंड एक्सप्रेशन हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स की फॉर द इंटरल्यूकिन 2 के लिए। इंटरल्यूकिन 2 एक ग्रोथ फैक्टर है जो कि एक्ट करता है इन टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर और स्टिमुलेट करता है उनकी प्रोलिफरेशन और इंक्रीज करता है नंबर ऑफ द एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, इनका नंबर बढ़ा देता है। फंक्शन हमारे हेल्पर टी सेल्स के मेडिएट होते हैं बाय द कंबाइंड एक्शन CD40 लाइगेंड का, CD40L एंड साइटोकाइन। देखिए, CD40 जो है वो मेंबर है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर फैमिली का, और CD40L मेम्ब्रेन प्रोटीन होमोलोगस है टू ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। जब CD4 हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को जो डिस्प्ले होता है मैक्रोफेजेस से या बी लिम्फोसाइट से, द टी सेल एक्सप्रेस कर देंगे CD40L को जो इंगेज करेगा CD40 को जो कि मैक्रोफेजेस पे मौजूद है या बी सेल्स पे मौजूद है, और एक्टिवेट कर देगा इन सेल्स को। कुछ हमारे एक्टिवेटेड CD4 टी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू इफेक्टर सेल्स के अंदर और सिक्रीट करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ साइटोकाइंस एंड परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। अब ये फिगर भी देख लें, यहाँ पे सबसेट ऑफ हेल्पर टी सेल्स दिखाए गए हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुला, मेनली साइटोकाइंस प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ द एंटीजन रिकॉग्निशन। देखिए, नाइव CD4 प्लस टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द पॉपुलेशन ऑफ द इफेक्टर सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं डिस्टिंक्ट सेट ऑफ साइटोकाइंस दैट एक्ट ऑन द डिफरेंट सेल इंडिकेटेड एज टारगेट सेल्स और मीडिएट करते हैं डिफरेंट फंक्शन। रोल इन सबसेट का इन द होस्ट डिफेंस एंड द इम्यूनोलॉजिक डिजीज़ में समराइज्ड है। ये पॉपुलेशन कैपेबल हैं ऑफ कन्वर्टिंग वन टू अनदर। कुछ एक्टिवेटेड टी सेल प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल साइटोकाइन जो कि फॉल नहीं करते सब्सिक्वेंट सबसेट में। अब देखिए, टी हेल्पर 1 जो है इनमें डिफाइनिंग साइटोकाइन इंटरफेरोन गामा है और इसका टारगेट सेल मैक्रोफेजेस है, और इसका होस्ट डिफेंस इंट्रासेलुलर पैथोजन, और रोल इसका डिजीज़ में ये ऑटो इम्यूनिटी में होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। जबकि टी हेल्पर 2 जो है वो 4, 5 और 13 इंटरल्यूकिन सिक्रीट कराता है, जबकि 17 इंटरल्यूकिन वाला जो हेल्पर सेल वो इंटरल्यूकिन 17 ही करवाएगा और 22 भी करवाएगा। टी हेल्पर 17 ऑटो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होस्ट डिफेंस है इसका। और टी हेल्पर 2 जो है जो ये सिक्रीट ये यूजिनोफिल्स इसके टारगेट सेल्स हैं, इसके यूनिट्रोफिल्स से, और ये हेलमेट में होता है, ये एलर्जी करवाता है। सेल्स ऑफ द टी हेल्पर 1 सेल सबसेट सिक्रीट करते हैं साइटोकाइन इंटरफेरोन गामा, जो हमने देखा वो पोटेंट मैक्रोफेज एक्टिवेटर है। कॉम्बिनेशन CD40 का और इंटरफेरोन गामा का मेडिएटेड एक्टिवेशन रिजल्ट करेगी क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन के अंदर, लीड करेगी इंडक्शन ऑफ माइक्रोबिसाइडल सब्सटेंसेस इन द मैक्रोफेजेस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रोब। जबकि टी हेल्पर 2 सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 4 बना रहा है जो स्टिमुलेट कर रहा है बी सेल को कि वो डिफरेंशिएट हो IgE सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स में। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 भी बना रहा है जो एक्टिवेट कर रहा है यूजिनोफिल्स को, और इंटरल्यूकिन 13 भी बना रहा है जो एक्टिवेट कर रहा है म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स को ताकि वो म्यूकस सिक्रीट करें और इंड्यूस करवाएं अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द मैक्रोफेज एक्टिवेशन। इसने करवाया क्लासिकल पाथवे। ये सारा आपने डिटेल में याद करना है जो एसोसिएटेड है विद द टिश्यू रिपेयर एंड फाइब्रोसिस के साथ। यूजिनोफिल्स बाइंड करेंगे और किल करेंगे IgE
कोटेड पैथोजेंस को, जैसे कि हेलमिंथिक पैरासाइट्स को। टी हेल्पर 17 सेल्स, इनको ऐसा कहा गया है क्योंकि सिग्नेचर साइटोकाइंस इनका है इंटरल्यूकिन 17, जो रिक्रूट करवाता है न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट को, जो डिस्ट्रॉय करें आकर एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया और फंजाई को, जो कि सर्टेन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में इन्वॉल्व है। एक्टिवेटेड CD8 टी लिम्फोसाइट जो है, अब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं CTLs में। डिफ्रेंशिएट किस में हो? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स में, जो जाके किल करें हार्बरिंग साइटोप्लाज्मिक माइक्रोब्स को, देर बाय एलिमिनेट करें अदरवाइज हिडन रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन को। प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो होता है बाय किलिंग बाय द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, वो डिपेंड करता है परफोरिन ग्रेन्जाइम सिस्टम पे। ये याद रखिए, परफोरिन और ग्रेन्जाइम जो है ना, स्टोर होते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल में, और ये रैपिडली रिलीज होते हैं जब साइटोटॉक्सिक टी सेल इंगेज होता है अपने टारगेट से, यानी सेल बियरिंग द अप्रोप्रिएट क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल बाउंड पेप्टाइड। परफोरिन बाइंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द टारगेट सेल और प्रोमोट करवाता है एंट्री ग्रेन्जाइम्स की, जो प्रोटीएज हैं, और ये स्पेसिफिकली क्लीव करेंगे और एक्टिवेट करेंगे सेलुलर कैस्पेजेस। ये हमने चैप्टर 2 में भी देखा, जो इंड्यूस कराएगा एपोप्टोसिस ऑफ द टारगेट सेल। रिस्पॉन्स टी सेल्स का रेगुलेट होता है बैलेंस में बिटवीन द कोस्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। देखिए, मेजर कोस्टिमुलेटरी रिसेप्टर CD28 है, जो हमने पहले बताया, एज अ मॉलिक्यूल जो रिकॉग्नाइज करता है B7 लाइगेंड्स को ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और प्रोवाइड करता है सेकंड सिग्नल जो वर्क करता है टुगेदर विद द एंटीजन रिकॉग्निशन। अदर प्रोटीन CD28 फैमिली के इंक्लूड करते हैं 2 को इनहिबिटरी रिसेप्टर CTLA4 एंड PD1। ये ब्लॉक करते हैं सिग्नल को जो कि टी सेल रिसेप्टर से आता है एंड फ्रॉम द CD28 से, और थस टर्मिनेट कर देंगे हमारा टी सेल का रिस्पॉन्स। ब्लॉकिंग दिस को इनहिबिटरी हैज़ प्रूव्ड टू बी अ पावरफुल अप्रोच फॉर एनहेंसिंग द एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे। उससे पहले हम फिगर को डिटेल में देख लें। ये वाली जो फिगर है ना, इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दिखाई गई है। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो कैप्चर करते हैं माइक्रोबियल एंटीजन को एपिथेलिया में से, ठीक है, एंड टिश्यूज़ में से, और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं इन एंटीजन्स को लिम्फ नोड्स के अंदर। इस प्रोसेस के दौरान डेंड्रिटिक सेल मैच्योर होते हैं और एक्सप्रेस करते हैं हाई लेवल ऑफ द MHC मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो अपने ऊपर, और कोस्टिमुलेटर्स भी। नाइव टी सेल्स जो है हमारे, वो रिकॉग्नाइज करेंगे MHC एसोसिएटेड पेप्टाइड एंटीजन को, जो डिस्प्लेड है हमारे डेंड्रिटिक सेल्स पे। टी सेल्स एक्टिवेट होंगे और प्रोलिफरेट होंगे टू डिफरेंशिएट इनटू द इफेक्टर और मेमोरी टी सेल्स के अंदर, जो माइग्रेट करेंगे टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन पे और सर्व करेंगे एज वेरियस फंक्शन इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। CD4+ इफेक्टर टी सेल्स ऑफ द टी हेल्पर 1 सबसेट रिकॉग्नाइज करेगा किसको? एंटीजन को और माइक्रोब को, जो इंजेस्ट होते हैं बाय फैगोसाइट्स, और एक्टिवेट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। ये देखिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा। टी लिम्फोसाइट्स को किल इन्फेक्टेड सेल्स हार्बरिंग माइक्रोब इन द साइटोप्लाज्म। कुछ एक्टिवेटेड टी सेल्स रहते हैं, सॉरी देखिए, CD4+ इफेक्टेड टी सेल्स मैंने कहा ऑफ द टी हेल्पर 1 सबसेट रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को ऑफ माइक्रोब्स जो इंजेस्ट हुए हैं बाय फैगोसाइट, और एक्टिवेट कर देंगे फैगोसाइट्स को ताकि वो किल करें माइक्रोब्स को। ये है वो फैगोसाइट जो कि फिर माइक्रोब को किल करेंगे। अदर सबसेट ऑफ द इफेक्टर सेल्स इनहेंस करते हैं ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट और स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो CD8 और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं TCTL, ये किल करेंगे इन्फेक्टेड सेल्स को बाय हार्बरिंग द माइक्रोब इन द साइटोप्लाज्म। कुछ एक्टिवेटेड टी सेल लिम्फोइड ऑर्गन में रहते हैं और हेल्प करते हैं बी सेल को कि वो एंटीबॉडीज बनाएं, और कुछ टी सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स के अंदर। अब आ जाते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे। इसमें एक्टिवेशन होगी बी लिम्फोसाइट की और एलिमिनेशन होगी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स की। अपॉन एक्टिवेशन बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट होंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, जो सिक्रीट करेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ विद द डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये 5.11 फिगर भी देख लें। इसमें देखें, ह्यूमोरल इम्यूनिटी दिखाई गई है। नाइव बी लिम्फोसाइट जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टी हेल्पर सेल्स, इसके इन्फ्लुएंस में, और एंड अदर स्टिमुलाई जो नहीं दिखाए गए। बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और प्रोलिफरेट होंगे और फिर डिफरेंशिएट होंगे इनटू द एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स के अंदर। कुछ एक्टिवेटेड बी सेल्स अंदर को करते हैं हैवी चेन क्लास स्विचिंग एंड एफिनिटी मैचुरेशन, और कुछ जो है लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल बन जाते हैं। एंटीबॉडीज डिफरेंट हैवी चेन क्लासेस की आइसोटाइप्स की परफॉर्म करती है डिफरेंट इफेक्टर फंक्शन जो शोन है ऑन द राइट। नोट करें, एंटीबॉडीज शोन है IgG है, ये IgM एक्टिवेट होती हैं,
एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट एंड द स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ IgA जो कि म्यूकोजल इम्यूनिटी में IgE मास्ट सेल में यूजोफिल की एक्टिवेशन में। ठीक है, ये गौर से फिर देख लें। डिफरेंशिएशन हुई, क्लास स्विचिंग, एफिनिटी मैचुरेशन, एंटीबॉडी सिक्रीशन, उसके बाद ये फंक्शन है अलग अलग एंटीबॉडीज़ के। क्लास स्विचिंग में IgG एक्सप्रेसिंग बी सेल्स में से IgG बन गई, फिर उसने जाएगी ये पाथवे की है। एफिनिटी मैचुरेशन में हाई एफिनिटी IG एक्सप्रेसिंग बीटा बी सेल है, फिर वो मेमोरी बी सेल में और हाई एफिनिटी IgG में हुआ। फिर एंटीबॉडी सिक्रीशन में एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स IgMs। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द एंटीबॉडीज में देखिए जो है ये न्यूट्रलाइज करता है माइक्रोब्स को, टॉक्सिन को। ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस होती है। ये FC रिसेप्टर्स, ये NK सेल्स हैं, उसके FC रिसेप्टर ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, लाइसिस हो जाती है माइक्रोब की, फैगोसाइटोसिस एंड ऑप्सोनाइजेशन होती है C3b रिसेप्टर के जरिए, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद इन्फ्लामेशन भी होती है। दो मेन पाथवे हैं बी सेल एक्टिवेशन के, एक टी सेल इंडिपेंडेंट है, दूसरा टी सेल डिपेंडेंट है। टी सेल इंडिपेंडेंट देखिए मैनी पॉलीसेकेराइड और लिपिड एंटीजेंस जो हैं उनको मल्टीपल आइडेंटिकल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं, यानी कि एपिटॉप्स। ये एबल है टू सिमल्टेनियसली इंगेज एंड क्रॉस लिंक सेवरल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ऑन ईच बी सेल एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ बी सेल एक्टिवेशन। दूसरा जो टी सेल डिपेंडेंट है उसमें देखें टिपिकल ग्लोबुलर प्रोटीन एंटीजन होते हैं जो एबल नहीं होते टू बाइंड टू द मल्टीपल एंटीजन रिसेप्टर्स के साथ, और फुल रिस्पॉन्स बी सेल का टू द प्रोटीन एंटीजन रिक्वायर करता है हेल्प फ्रॉम द CD4 प्लस टी सेल्स। बी सेल आल्सो APCs की तरह एक्ट करते हैं कि इंजेस्ट करते हैं प्रोटीन एंटीजन को, उनको डिग्रेड करते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं पेप्टाइड बाउंड टू द क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स फॉर रिकॉग्निशन बाय द हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल CD40L को एक्सप्रेस करेंगे और सिक्रीट करवाएंगे साइटोकाइंस जो वर्क करेगा टुगेदर टू एक्टिवेट द बी सेल। कुछ प्रोजेनी एक्सपेंडेड बी सेल क्लोन की डिफरेंशिएट होती है इनटू द एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल। हर प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है एंटीबॉडी विद द सेम स्पेसिफिसिटी जैसे कि सेल सरफेस एंटीबॉडीज़ को दी। बी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स दैट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द एंटीजन। पॉलीसेकेराइड और जो लिपिड हैं स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन मेनली IgM एंटीबॉडी की। प्रोटीन एंटीजन्स बाय वर्च्यू CD40L के जरिए एंड साइटोकाइन मेडिएटेड हेल्पर टी सेल एक्शन के जरिए इंड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस IgG, A एंड E। फंक्शनली डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ऑल विद द सेम स्पेसिफिसिटी रिलाई करता है हैवी चेन क्लास आइसोटोप के ऊपर, स्विचिंग के ऊपर, जो इंक्रीज करती है रेंज ऑफ फंक्शन दैट द एंटीबॉडीज सर्व। सम ऑफ द आइसोटाइप स्पेसिफिक फंक्शन एंटीबॉडीज़ के इंक्लूड करते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ IgG एंड IgA सिक्रीशन इनटू द म्यूकोजल लुमेन, बाइंडिंग ऑफ द IgE टू द मास्ट सेल। हेल्पर टी सेल आल्सो स्टिमुलेट करवाते हैं प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ की विथ हायर एफिनिटी फॉर द एंटीजन। इस प्रोसेस को कहते हैं एफिनिटी मैचुरेशन। इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सम में एक्टिवेटेड हमारे बी सेल जो है वो फॉलिकल्स में माइग्रेट करेंगे और जर्मिनल सेंटर बना देते हैं जिसको जो मेजर साइट है ऑफ द आइसोटोप स्विचिंग एंड एफिनिटी मैचुरेशन। हेल्पर टी सेल जो स्टिमुलेट कराएं इन प्रोसेसेस को इन द बी लिम्फोसाइट आल्सो माइग्रेट करेंगे और रिजाइड करेंगे जर्मिनल सेंटर में, और उनको हम कहेंगे फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल TFH सेल्स। ह्यूमरल हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम्बैट करता है माइक्रोब्स को इन द न्यूमरस वेज। जैसा कि हमने 5.11 फिगर में देखा, एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं माइक्रोब्स के साथ और प्रिवेंट करती हैं उनको कि वो इन्फेक्ट करें सेल्स को, और इसलिए उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं माइक्रोब्स को। IgG जो है ना एंटीबॉडी वो कोड करती है यानी ऑप्सोनाइज करती है माइक्रोब को और उनको फैगोसाइटोसिस के लिए टारगेट करती है। सिंस फैगोसाइटोसाइट्स जो है हमारे न्यूट्रोफिल और हमारे मैक्रोफेजेस वो एक्सप्रेस करते हैं रिसेप्टर फॉर द FC टेल ऑफ द IgG मॉलिक्यूल। IgG और हमारा IgM जो है वो एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बाय क्लासिकल पाथवे, और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स प्रोमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब। IgA म्यूकोजल टिश्यूज से सिक्रीट होती है और ये न्यूट्रलाइज करती है माइक्रोब्स को इन द लूमेन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड GIT एंड अदर म्यूकोजल टिश्यूज में भी। IgG जो है वो ट्रांसपोर्ट प्लेसेंटा से होती है और प्रोटेक्ट करती है हमारे न्यूबॉर्न को अंटिल द इम्यून सिस्टम उसका मेच्योर हो। इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी IgG की। IgE जो वो हेलमिंथिक पैरासाइट्स को कोट करती है और फंक्शन करती है मास्ट सेल के साथ और यूजिनोफिल्स के साथ कि वो उसको किल करें। सर्कुलेटिंग IgG एंटीबॉडीज़ को हाफ लाइफ होती है अबाउट 3 हफ्ते तक, और ये ज़्यादा लॉन्गर है दैन द हाफ लाइफ ऑफ मोस्ट ब्लड प्रोटीन्स। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिसाइकलिंग IgG रिड्यूसिंग इट्स कैटाबॉलिज्म। कुछ एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल माइग्रेट करते हैं बोन मेरो में और रहते हैं वहाँ सालों तक, कंटिन्यू करते हैं टू प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़।
नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं डिक्लाइन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स पे एंड इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। देखिए मेजॉरिटी हमारे इफेक्टेड लिम्फोसाइट्स जो है ना, जो इंड्यूस होते हैं बाय द इन्फेक्शियस पैथोजन, वो मर जाते हैं एपोप्टोसिस के जरिए जैसे ही पैथोजन एलिमिनेट हो गया। थस रिटर्निंग द इम्यून सिस्टम